शिकायत नहीं होना चाहिए। कभी जीवन में मौका मिला तो मिल लेंगे। एक तरीके से ताऊ जी ये कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी एक बार नजर जरूर मारें, और भी लोग हैं जो आपके साथ चलना चाहते हैं। एक यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो क्या लगता है ये सफल भी है या फिर ऐसे ही टाइम पास? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो फोटोबाजी चल रही है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सड़कों को नापता है तो वो जननायक बनता है। इस देश का इतिहास आप उठा करके देखो कि जब जब देश गुलामियत की तरफ चला है, इस देश का कोई ना कोई नागरिक सड़कों पर चला है। जब अंग्रेजों के समय में देश गुलाम था और इस देश को आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए, देश में जागृति पैदा करने के लिए, देश के लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण से यात्रा शुरू करी थी। तो महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहे हो आप राहुल गांधी को? मैंने देखो, फिर तुम किसी को कंपेयर करते हो। मैंने कंपेयर नहीं किया। लोग तो नहीं जुड़ रहे हैं। तुम्हें बताया कौन कह रहा? वोट बैंक तो नहीं बन रहा उनका। मैं वोट बैंक की बात नहीं कर रहा। जनता को जगाने के लिए उसने अभी तक पूरी यात्रा के अंदर एक बार भी किसी से ये नहीं कहा कि आप वोट देना या मत देना। वोट की अपील नहीं करता वो। मैं देख रहा था उनको, मैं बहुत नजदीक से मैंने उनको पढ़ के देखा, उनके बारे में लोगों से पूछा जो उनके नजदीक। कभी मिले आप उनसे? नहीं, मैं नहीं मिला। मिलना चाहते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे देश के नेता से मिलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति से कोई हर व्यक्ति नहीं मिल पाता। अगर यूपी में यात्रा आई और मौका मिला तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कोई देश में सभा ना करें। जब भी मौका मिले सड़कों को नाप दें अपने आप। एक होता है गद्दी का शहंशाह, एक होता है जनता का शहंशाह। तो गद्दी के शहंशाह से जनता का शहंशाह बड़ा होता है। तो क्या लगता है अगर मान के चलो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का मौका मिला तो क्या संदेश होगा पूरी दुनिया को? देखो, मैं तो एक आंदोलन का आदमी हूँ। और आंदोलन वो भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आप भी एक तरीके से न्याय की बात कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, एक मैं ही नहीं, इस देश में बहुत लोग हैं जो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ बैकडोर से लड़ते हैं। तो अब ये तो उन लोगों को देखना है। कुछ कभी कभी कुछ लोग एक जगह मिल भी जाते हैं, कभी कभी कोई जीवन में कभी नहीं मिल पाते। तो इसका किसी को गिला शिकायत नहीं होना चाहिए। कभी जीवन में मौका मिला तो मिल लेंगे। एक तरीके से ताऊ जी ये कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी एक बार नजर जरूर मारें, और भी लोग हैं जो आपके साथ चलना चाहते हैं। नहीं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि इस देश की सबसे कमजोर कड़ी, दुनिया की सबसे कमजोर कड़ी देश का हैंडीकैप है। और जो भारत के अंदर 2011 की जनगणना में 2,61,00,000 था, तब हम 7% देश में विकलांग थे। उसके बाद आरपीडी एक्ट 2016 बनाया सरकार ने, उसमें 14 कैटेगरी और जोड़ दी गई। तो अब 21 कैटेगरी हैं। तो जब 14 कैटेगरी और जोड़ी है तो कितना बढ़ा होगा। हाँ, तो इसीलिए तो देश की जनता से हम कहते हैं कि सामने आओ, सरकारों पे दबाव बनाओ कि जनगणना हो, जातीय जनगणना हो, हर वर्ग की जनगणना अलग अलग हो, तो हमें भी पता चले कि हम कितने % हैं। और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी अगर मिलेगी देश को तो सबका अधिकार मिलेगा। वरना ये जो 10-5% के लोग हैं ये लूटते रहेंगे और देश की जनता गरीब रहेगी और पिसती रहेगी। नहीं, लास्ट सवाल मेरा यही होगा, क्या इस यात्रा से लोग जागेंगे? क्योंकि एक तरफ राम मंदिर बन गया है और लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो गया है। देखिए, राम मंदिर बना है, राम मंदिर बन गया, राम की बात हो चुकी। इस देश में काम की बात भी होनी चाहिए। काम की बात नहीं करते? नहीं, काम की कौन सी की है? शिक्षा पे कभी आपने बोलते हुए देखा है या स्वास्थ्य पे बोलते हुए देखा है? महंगाई का मैं शब्द आपने प्रधानमंत्री के नाम से मुंह से सुना है? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं के सम्मान पे, किसानों की MSP पे, या पुरानी पेंशन पे, और ड्राइवरों के हिट एंड रन पे जो मुद्दे हैं। मणिपुर की, आज तक मणिपुर नहीं जा पाया। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? वहाँ बेटियों के साथ क्या दुराचार हुआ। जिस बेटी को वो अपनी बेटी कहता था, देश की इंटरनेशनल पहलवान विनेश को, और वो सड़क पे रह करके न्याय मांग रही है 1 महीने से, और देश के प्रधानमंत्री के घर के नीचे बैठी है। उसको दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, और बाद में उसको सड़कों पे घिसड़वाया। कैसे उनके चेहरों पर फोर्स के जूते रखे गए हैं, और उनका आरोपी उसकी बराबर में बैठा है। क्या दिखाई नहीं दिया? किसानों का हत्यारा लखीमपुर खीरी टैनी का उसकी बराबर में बैठा है। क्या दिखाई नहीं दिया? तो कौन दिखाई दे रहा? मोदी सिर्फ एक चीज से डरता है,
जब जब मोदी की इमेज पर आप चोट करोगे मोदी बिल बिलाता है। जिस तरीके से एक राक्षस की जान तोते में थी, मोदी की जान दो जगह है। कहाँ? एक ईवीएम और एक अडानी। इन दो में से आप जिसका भी नाम लोगे मोदी बिल बिला जाएगा।